नमस्कार, मैं चंद्रभान मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मास्क लगाकर रहें, उचित दूरी बनाकर रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनों को सुरक्षित रखें। किसी भी अनर्गल, किसी भी फालतू की चीजों में आप ना पड़ें जिससे आपको और आपके परिवार वालों को कोई समस्या हो। मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ आप लोगों का एक साथी भी हूं, एक दोस्त भी हूं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप विनम्र रहें और अपना जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। आज मैं आपको गद्य साहित्य के बारे में जानकारी दूंगा और ये गद्य साहित्य है, इसमें हम लेते हैं कहानी का विकास। कहानी का विकास हिंदी साहित्य के इतिहास में वास्तव में कहानियों का बहुत पुराना इतिहास रहा है, जिसे हम पौराणिक आख्यानों तथा वैदिक एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में देख सकते हैं। किंतु वास्तव में आधुनिक कहानी का विकास भारतेंदु युग में बीज वपन के द्वारा तथा द्विवेदी युग में पूर्णतया पुष्प पल्लवन के द्वारा होता है। वास्तव में तथ्य के रूप में देखें तो हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के साथ पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है। सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन होता है और इसी वर्ष जून में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती 1900 में प्रकाशित होती है। जून 1900 में कई विद्वानों ने इसे प्रथम कहानी स्वीकार किया है, किंतु पाश्चात्य मापदंडों के आधार पर माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को कुछ विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किंतु पूर्णता में देखें तो मौलिकता की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को ही हिंदी जगत के विद्वान प्रथम कहानी मानते हैं। इस दौर की कुछ अन्य कहानियां भी इस प्रकार है। इंदुमती, जिसके लेखक हैं गोस्वामी किशोरीलाल जी, जो 1900 में प्रकाशित होती है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे जिन्होंने 1901 में इस कहानी को प्रकाशित किया। प्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दीन बीए, ये 1902 में छपती है। पंडित और पंडितानी, पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी द्वारा 1903 में प्रकाशित होती है ये कहानी। 11 वर्ष का समय। इस कहानी के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 1903 में प्रकाशित होती है। बिजली, लाला पार्वती चंदन की लिखित, ये 1904 में प्रकाशित होती है। मेरी चंपा, ये लाला पार्वती चंदन की है, जो 1905 में प्रकाशित होती है। दुलाईवाला, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित ये कहानी 1907 में प्रकाशित होती है। इसी प्रकार सोजे वतन लिखकर प्रेमचंद कहानी के इतिहास में प्रासंगिक हो उठे हैं। सोजे वतन 1909 में प्रेमचंद की 5 कहानियां संग्रहित हैं। इसी रचना पर प्रेमचंद के ऊपर सेडिशन या राजद्रोह का आरोप लगता है। जयशंकर प्रसाद जी 1910 में प्रेम पथिक लिखकर कहानी जगत में प्रस्तुत होते हैं। 1912 में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित होता है। इस तरह कहानियों का संग्रह होता है शुरू में। धन्यवाद।